वृश्चिक मंगल द्वारा शासित जल तत्व की राशि है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर दृढ़निश्चयी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। साथ ही त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये लोग अच्छा बुरा भलीभांति जानते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात करें, वृश्चिक राशि के जातक कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो परेशानियों का कारण बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके साथ और सहयोग से ही हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं और हमें नई नई जानकारियां खोजने की उत्सुकता भी होती है। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर और हमें उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने अनुकूल व प्रतिकूल दोनों तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति और राहु मौजूदगी है। शनि कुंडली के चौथे भाव में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी के रूप में विराजमान होगा। कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। संभावना है कि राहु की इस स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं। 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आप घबराहट और मानसिक उथल पुथल जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि योजनाबद्ध तरीके से धन का व्यय करें। बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप लोन लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। हालांकि 12वें भाव में स्थित केतु आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ाएगा। ऐसे में आप पवित्र स्थल या तीर्थ यात्रा की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको कई जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे भाव में शनि विराजमान है। हालांकि इस दौरान आप कोई जमीन जायदाद खरीदने की योजना बना सकते हैं। करियर के लिहाज से देखें तो इस माह के दौरान आपको काफी कठिन टारगेट मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने किसी कारणवश जीवनसाथी के साथ आपकी बहस आदि हो सकती है, क्योंकि 9वें भाव में शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है। इसके अलावा पारिवारिक माहौल में भी उथल पुथल मच सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सितंबर का यह महीना वृश्चिक राशि के पेशेवर जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि चौथे भाव में स्थित है। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने काम समय पर पूरे न कर पाएं, छोटे छोटे कामों में भी कठिनाइयां आए और काम के दबाव के कारण कुछ गलतियां हो जाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हो जाएंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आपको आय और लाभ दोनों ही स्थितियों से गुजरना होगा। छठे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई ऋण या लोन भी ले सकते हैं। दूसरी ओर केतु 12वें भाव में मौजूद है, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जैसे कि भारी कर्ज आदि। चौथे भाव में स्थित शनि आपके पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आप धन की बचत कर पाने में सफल नहीं होंगे। हालांकि छठे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण विरासत या ऋण के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इस महीने वृश्चिक राशि के जातक जो पैसा कमाएंगे उससे संतुष्ट नहीं रह सकेंगे। ऐसे में आपको एक सही बजट बनाते हुए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सक्षम होंगे, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित है। लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद रहेगा। शनि पहले से ही चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सेहत में गिरावट आने की आशंका है।
राशि स्वामी मंगल अनुकूल अवस्था में 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभावस्वरूप आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। लेकिन 12वें भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण आप में से कुछ जातकों को घबराहट की शिकायत हो सकती है। साथ ही सिर दर्द, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी, चूंकि शनि देव चौथे भाव में विराजमान है। इसके कारण आपके रिश्ते में आपसी समझ की कमी हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी प्रेम भाव को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में स्थित हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों को औसत फलों की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले लें। ऐसे में यदि आप अपने रिश्ते को दाम्पत्य जीवन में बदलने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचिए, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को भी छठे भाव में स्थित बृहस्पति का साथ नहीं मिलेगा। रिश्ते में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपको इस महीने बहुत अच्छे परिणाम न मिलने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान है। दूसरी ओर चौथे भाव में स्थित शनि परिवार में वाद विवाद, मनमुटाव और मतभेद जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। प्रतिदिन 41 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।